है कि आप लोगों के सबकी कारीगरी में कोई शक ही नहीं है किसी को, मतलब सब बहुत अच्छे कारीगर हैं, तभी हमारी दुकान आज इतना ऊपर तक बढ़ी है। और ऊपर से हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऑनलाइन भी चालू किया, उसमें भी मार्केट में भले ही बहुत सारे बैग हैं जो सेम है, लेकिन जो काम जो सफाई आप लोगों की है वो बहुत लोगों की उसमें नहीं है। इसलिए हम लोग मतलब नए होते हुए भी बहुत पीछे वाले जो बहुत पहले से हैं, तो भी हमने अपना ट्रस्ट बना पाया कि हाँ हमारा बैग में क्वालिटी है, साफ सफाई है। तो आप सभी के सभी मतलब है कारीगरी आप में बहुत अच्छी है, उस पर मतलब कोई वो ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। आप सारे के सारे मतलब आप लोगों की वजह से ही हमारी दुकान इतनी है। हमारे नाम है कि हमारे माल में साफ सफाई रहती है, क्वालिटी रहती है। तो बाकी तो जैसा है कि रही बात आगे बढ़ने की, तो ऐसा है कि हम बहुत पहले से जो करते आ रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों का एक दिमाग में बस जाता है कि हाँ ये कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, इससे ही कमा रहे हैं, यही करते रहेंगे, आराम से कमा लेंगे। एक होता है कंफर्ट जोन, लोग उसमें घुस जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हम इसमें अच्छा कमा रहे हैं, हमारा चल रहा है, हम यही करते रहेंगे, कुछ नया नहीं करना चाहेंगे। अभी हर तरीके में हर जगह देखोगे टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। ऊपर से हम ये जो सारे बैग बेचते हैं, इनको बेचते हैं, लड़कियों को बेचते हैं, उनका तो ऐसा है कि आज एक कपड़ा पहन के गए तो अगली बार दूसरे फंक्शन में दूसरा कपड़ा सेम नहीं होना चाहिए। उसी तरह बैग भी है, तो उनको अभी हर चीज़ में उनको चाहिए कि धीरे धीरे एक टाइम पे चीज़ें बदलती रहे। जो 10-5 साल पहले बेच रहे थे वही आज भी ज़रूरी नहीं है कि उतना ही तेज़ी से बिकेगा। तो चेंज करते रहना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि लोग क्या मतलब हम सड़क पे भी चले तो देखें कि लोग किस तरीके का बैग पहन लेके चल रहे हैं। क्या हम जो 5 साल पहले हम जो बना रहे हैं वही लेके चले, हो सकता है बहुत लोग वही लेके चले, वही चलता हो, अच्छी बात है, लेकिन चेंज भी हो रहे हैं क्या वो भी देखते रहे। अगर ज़रूरत है अपने आप को ऊपर लाने की, अपग्रेड करने की, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जैसे अभी डैडी ने बोला कि हम लोग कंपनी में काम करते हैं, तो अगर अभी जैसे मैं 2 साल पहले मुझे वो कंपनी में कुछ नहीं आता था, अभी 2 साल में जितना कुछ भी सीखा, अगला 2 साल और मेरा वो कंपनी में अगर वही उतने ही काम करते रहूँ तो आराम से निकल जाएगा और पगार भी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं वही काम करते रहूँगा, थोड़ी सी पगार बढ़ेगी, मेरा 2 साल 3 साल निकल जाएगा, कुछ ना सीखूँ, लेकिन वो चीज़ में कभी आना ही नहीं है कि हाँ मेरा यही से चलते रहेगा। हमेशा अपने आप को सिखाते रहने का और कुछ नया करते रहने का। तो अगर मतलब कि मैं वो स्टेट में रहता ही नहीं हूँ कि मुझे हाथ चल जाएगा, मैं यही करते रहूँगा, हमेशा सीखते रहता हूँ मैं भी। उसी तरह मतलब जो बैग चल रहे हैं वो बैग तो चल रहे हैं, अच्छी बात है, बट नया फर्मा बनेगा, हो सकता है 5 फर्मा नया बने, जो चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा, वो तो कभी फ्लॉप होने नहीं वाला है। भले ही तेज चले धीरे चले, वो चलते रहेगा, वो आप लोग बनाओगे, वो अच्छे से बन जाता है। लेकिन अगर 5 नया फर्मा बनाए, थोड़ा बहुत पैसा जाता है, थोड़ा बहुत मेहनत जाती है, लेकिन उसमें से 2 भी चल गया तो 5 जो स्लो चलता है, इससे अच्छा आप वो 2 तेजी से चल जाएगा नया, फिर वो कुछ दिन चला फिर उसमें नया बनाओ कुछ, फिर कुछ नया लाओ, और फिर वो तेजी से चलेगा। इससे क्या होगा, सिर्फ हमारी दुकान ही नहीं, साथ साथ आप सब भी उसी से ही बढ़ेंगे। जितना तेज चलेगा, जितना नया फर्मा आएगा, जितना नई डिज़ाइन आएगी, उतना ही तेज़ी से सेल्स होगी, उतना ही लोग मतलब जो नया लोगों को चाहिए वो नया मिलना भी चाहिए। तो जितना नया बनाओगे, हो सकता है 5 नई डिज़ाइन बनाओ, उसमें से 2 चले, 3 अटक जाए, या 3 मतलब अप्रूव ही नहीं करे रेडी कि हाँ ये वाली नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए, थोड़ी एक ही पीस की मेहनत गई ना। इन 2 तो कुछ नया अच्छा बना, वो हो सकता है बहुत तेज़ी से चल जाए, उसमें नया कुछ टाइम तक अच्छा मिल जाए, तो उससे सब ग्रो होंगे और वो चलेगा। कोई नई डिज़ाइन बनेगी, चलेगी, तो ही मतलब दुकान आगे बढ़ेगी, आप लोग आगे बढ़ोगे। सबको चाहिए कि हमारी भी एक दिन दुकान होए, या अगर कारीगरी से भी अच्छा मिल रहा है तो कारीगरी भी चलती रहे। तो उसके लिए ये है कि उसमें नहीं बैठ जाना रहता है हमेशा। ये सिर्फ कारीगरी में नहीं, एक पूरा एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से बोल रहा हूँ कि उसमें ना बैठ जाओ कि हाँ मेरे से ये चल रहा है तो बस ये चलाते रहना है। हमेशा कुछ वो जो बन रहा है वो तो ठीक है, वो तो बनते आ रहे हैं, वो तो हाथ की सफाई ऐसे हो जाना चाहिए कि मैं 5 साल पहले इसमें मेहनत लगती थी, अब तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ये उसके साथ नया नया भी बनाते रहना चाहिए हमेशा। तो वही है कि जितना जो लोगों को चाहिए वो लोगों तक पहुँचेगा, तभी लोग आप आगे अपना 5 साल 10 साल तक और आगे तक चलते रहोगे। तो वही चीज़ है कि
वो स्टेट में नहीं बैठ जाना है कि हाँ ये बना रहे तो यही बनाते रहना, यही चलेगा, इसी से चलेगा। ये है कि नया नया भी करते रहो, तभी एक इंसान आगे बढ़ता है। वो अगर वहीं बैठ जाएगा कि हाँ मेरी दुकान इससे ही चल रही है, मैं यही हूँ, ये बनाता हूँ, यही चल रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो कुछ टाइम तक चलेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब लोगों को कुछ और चाहिए, वो मिलेगा नहीं। तो अगर आप सीखते रहोगे अपने आप को, कल को कुछ और अच्छा भी बहुत चाहिए रहेगा, तो आप यहाँ एक बार यहाँ से यहाँ आने के बजाय आप इतना भी रहोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा कि हाँ ये इतना तो मैंने सीखा हूँ कि कुछ अलग करना है, तो उतना मुश्किल नहीं होगा जब वक्त आएगा। कोरोना का टाइम सब समझा दिया कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वही है कि अपने आप को हमेशा जो लोगों को चाहिए वो पहुंचाना है, तो उस हिसाब से बिजनेस को चलाना है, तभी हर सब आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। बाकी साफ सफाई और मतलब फिनिशिंग और ये सब तो आप लोगों के सब में हाथ में है ही। तो वही है कि अपना माइंडसेट हमेशा रेडी रखना है कि मैं इसी मतलब उसमें उस स्टेट में जाने नहीं देना है कि हाँ यही चल रहा है तो यही चलाना है। बस हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भाई अपना बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूव हो चुका है, तो कलर कॉम्बिनेशन ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। कैसा है कि हाँ अभी बहुत सारा माल आता है जिसमें कलर बिठाना रहता है, एक बार आता है, अगली बार वो फिर दूसरा। जब तक होलसेल में था तब तक तो वो ठीक था। सेम हमेशा एक बार जो डिसाइड कर लो, या तो अगर खुद बना के लाओ कि इस पे ये बिठेगा, इस पे ये बिठेगा, कॉम्बिनेशन, और दिखा दो दुकान पे कि हाँ ये इस पे ये बिठेगा, वो फाइनल होना चाहिए, एक बार में फाइनल होना चाहिए। अगली बार ये नहीं कि इस पे ये कलर बिठा दिया, उस पे वो कलर बिठा दिया। तो एक बार जो फोटो हो गई, चाहे ऑनलाइन हो चाहे होलसेल हो, वो कस्टमर बोलेगा कि ये फोटो दिखा के तुम तो ये माल भेज रहे हो, तो वो एक बार या तो खुद फिक्स कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो दुकान पे आके कि इस पे कौन सा कलर बिठाना है, और वो फिक्स हो जाना चाहिए। वो माल जितना बार भी बने तो वो हमेशा सेम ही उस पे वो कलर बैठना चाहिए। नहीं मिल रहा है मटेरियल वो अलग बात है। फिटिंग और फिटिंग भी एक बार जो डिसाइड हो गई वो तो फिर वैसे ही है ना, नहीं मिली जब तक डैडी चेंज नहीं करने बोलेंगे तब तक वही फिटिंग। कंपनी के लिए काम करते हैं, मतलब इनका काम ही यही है कि कंपनी में यही चीज़ का पैसा लेते हैं कि कंपनी तरक्की कैसे करेगी और कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है वो कैसा बनाना चाहिए। ये कंपनी को ये लोग जो है पूरे नेट के जरिए से और अपने जानकारी के हिसाब से, पूरा सर्वे के हिसाब से लोग कंपनी को बताते हैं। कंपनी को ये बताते हैं कि ये यहाँ पर अगर बैग रखा है तो आदमी बैग खरीदने आएगा, तो ये बैग खरीदेगा तो बैग के बाद क्या खरीदेगा। तो जो बड़े बड़े शोरूम होते, मॉल होते हैं ना, तो वहाँ पर बैग के बाजू में क्या रखना चाहिए। बैग के बाजू में अगर जो है समझो कोई खाने की चीज़ रखा है या कोई चीज़ रखा है, आदमी की सोच मतलब कि कपड़ा खरीदेगा बैग के बाद कि चप्पल खरीदेगा, वो क्या सोचेगा इसलिए वही चीज़, मतलब ये लोग का काम है ऐसा सब चीज़ें की जानकारी देना कंपनी को। तो जैसा कि उसने कहा, ये बहुत सही बात है कि आप लोग हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम अगर एक प्रोडक्ट कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमेशा मैं अपने कारीगरों को देखा हूँ कि वो यही कोशिश करते हैं कि यही वाला चलता रहे। आज हालात ये आ गए कि मार्केट की हालत ऐसी हो चुकी है, आप लोग को सबको मालूम होगा, अगर आजू बाजू के कारखानों से या जानकारी से या दुकान वालों से मालूम पड़ा होगा कि हर चीज़ का फार्म का रेट बढ़ गया है, सारे सामानों का रेट बढ़ते जा रहा है। लेकिन आप बैग ही नहीं, कोई भी लाइन आप देख लो, कोई भी कपड़ा हो, चप्पल हो, खाने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक माल कच्चा रहता है, जब तक वो सिलाई नहीं होती तो वो चीज़ बनता नहीं। कोई चीज़ को मतलब कपड़े को जब तक सिल के कपड़ा नहीं बनता है, और जब तक जो है बैग के फोम को, मटेरियल को बैग नहीं बनाया जाता, तब तक उसकी कीमत नहीं घटती है। लेकिन जैसे ही बन करके ये तैयार हो जाता है ना, तो इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। क्या समझे? इसमें क्या होता है कि लोग कुछ भी भाव से बेचते हैं, पुराने रेट से बेचते हैं, नए रेट से बेचते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की कारीगरी रखते हैं। जैसे कोई 50 रुपये मजदूरी पे काम करता है, तो मार्केट के अंदर ऐसे लोग भी है कि 100 रुपये मजदूरी पे भी काम करते हैं, और कोई 25 रुपये मजदूरी पे भी वही चीज़ बनाता है। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक फर्मा होता है अपना, जो अगर वो थैले का कारीगर अगर उसको बनाएगा तो वो 25 रुपये मजदूरी
लेगा 2.5 पीस के फरमे। मटेरियल वो हमारा यही लगाया, यही मटेरियल लगाया। कौन सा? जो मटेरियल में लहर, समझ लो एक लहर मटेरियल पे मैं मिसाल दे रहा हूँ अपने जो मटेरियल है। एक थैले का कारीगर बनाता है तो 2.5 पीस का फरमा बनाएगा, वो 25 रुपया 30 रुपया मजदूरी पे बनाएगा, वो थैला ही बनाएगा। लेकिन एक उससे अच्छा जो ज्यादा सोच रखता है, थोड़ा और अच्छा करना चाहता है, वो 2.5 पीस का फरमा बनाता है। तो वो ऐसा उसके अंदर अपनी कारीगरी दिखाता है कि वही उतने मटेरियल के अंदर, उतने ही लागत के अंदर वो क्या करता है, 115 रुपए वाला आइटम नहीं, वो 200 रुपए वाला आइटम तैयार कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं तुम लोग को एक कोई पीस दिखाना चाहता हूँ। बास्केट किधर है? वो वाली बास्केट किधर है? देखो निकालो, निकालो। एक पीस, ये वाली नहीं, वो वाली ऊपर रखे थे ना साइड में मुस्तकिम। एक पीस निकालो, एक पीस। चलो उसको निकाल लो, उसके बाद में बता रहा हूँ। तो क्या होता है, कारीगरी किसको कहते हैं और लागत किसको कहते हैं? आप एक पीस बनाओ, चलो उसको छोड़ दो, उधर दिमाग हटा लो तुम लोग, बात की बात है। तो एक आदमी उतने ही पैसे में 40 से 50-60 रुपया मजदूरी लेता है, एक आदमी 25 रुपया लेता है। लेकिन इसी मार्केट के अंदर ऐसे कारीगर हैं जो उसमें 25-50 रुपया और डाल करके, फिटिंग अच्छी डाल करके, अस्तर डाल करके, और अपनी कारीगरी के जरिए से जो आदमी 150 रुपए 200 रुपए का आइटम बना रहा है, उतने ही मटेरियल के अंदर वो 500 रुपए की पीस में तैयार करने वाले हमारे इसी मार्केट के अंदर कारीगर हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है, अभी आप ये पीस देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लहर मटेरियल में पीस बना हुआ है। आप बताओ, यहाँ पे थैले के भी कारीगर हैं, और भारी माल के भी कारीगर हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये पीस के अंदर कौन सी ऐसी सामान ज्यादा लगा है जो थैले से ज्यादा लगा है? बताओ मेरे को। जो अस्तर इसमें लगता है वही अस्तर इसमें लगा है, जो रनर इसमें लगता है थैले में वही रनर इसमें लगा है, जो फोम उसमें लगता है वही फोम इसमें लगा है। लेकिन ये कितना छोटा सा पीस है, लेकिन इसकी कीमत थैले से 5 रुपए ज्यादा है। क्यों है? इसलिए कि इन्होंने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल किया, अपनी कारीगरी का इस्तेमाल किया, दिमाग लगाया, कोशिश किया, तो एक अच्छी चीज बनाया, मार्केट में चल गई। अब मार्केट में चल गई तो 2 पैसा इनको भी कमाने का मौका मिला। हम लोग करते क्या है, हम लोग कमाने की तरफ नहीं जाते। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बस जो हाथ में बैठा है वही, जैसा साहब ने बताया, जो हाथ में बैठा है वही करते रहो, वही करते रहो। वो नहीं करना है। और जैसा कि अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो मटेरियल की आई है। मटेरियल का रेट 25 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया बढ़ गया। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा लहर और लांबा जो कंपनी से बन के आता था उसका रेट तो 50 से 60 रुपया बढ़ गया है, समझे? 50 से 60 रुपया बढ़ गया है। अगर मैं कस्टमर को 20 रुपया बढ़ाने जा रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश कर लिया, बहुत देख लिया, 20 रुपया बढ़ाने जा रहा हूँ तो कस्टमर क्या बोल रहा है, सेठ रहने दो, ऑर्डर कैंसिल करो। तो मुझे धंधा करना है और आपको भी मेरे साथ रहना है। तो हमने सोचा कि सबको एक साथ में बुला करके उसका एक रास्ता निकाला जाए। तो उसका रास्ता मेरे हिसाब से ऐसा है कि किसी का उसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई कारीगर मेहनत करता है, उसने अपना जो कास्ट जोड़ लिया है, जो मजदूरी रख लिया है, उसमें अगर 5 रुपए भी कम होगा तो उसको तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो इस बात की कि उसका नुकसान हो। उसका रास्ता ये है कि आप जो डिजाइन बना रहे हो, समझो आप मेरे को कोई आइटम 200 रुपए में दे रहे हो, 175 में दे रहे हो, तो आपका 15 रुपए ईमानदारी के साथ इसमें काम करना है। क्योंकि एक तो रेट बढ़ा हुआ है, अगर हमारा 2.5 पीस का फरमा है या 2 पीस का फरमा है 20 रुपए बढ़ रहा है, अगर 22 बढ़ रहा है तो 20 ही बताओ, 22 बढ़ रहा है तो 25 मत बताओ, समझे? क्योंकि यहाँ बढ़ने की बात है, मार्केट में बढ़ा करके बेचना है। तो आप ईमानदारी के साथ 17 रुपया बढ़ रहा है तो 15 रुपया बढ़ा लो, 17 रुपया बढ़ रहा है 15 रुपया बढ़ा लो। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा। आप बोलोगे यही आइटम का बढ़ा दो तो नहीं बढ़ेगा।
उसमें हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहिए। जो डिज़ाइन हम बना रहे ना, लागत वही लगाओ, सब कुछ वही करो, उसकी नई डिज़ाइन कर दो। जो तुम्हारा 20 रुपया बढ़ा करके मेरे को देना है ना, मैं 20 रुपये नया रेट रख करके मार्केट में सैंपल फोटो खींच के भेजूंगा, मेरे को भी रेट मिल जाएगा, तुमको भी अपना पैसा मिल जाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात समझाने के लिए मेरे को एक एक कारीगर को रोज डेली एक एक घंटा मेरा खराब होता था जब से मटेरियल का रेट बढ़ा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको एक साथ में बुला करके पॉलिसी को समझा दिया जाए, क्योंकि दुकान चलेगी तो आपका कारखाना चलेगा, समझे। देखो काम सबको मिल जाएगा मार्केट में, ये नहीं है कि मैं काम नहीं दूंगा तो कहीं काम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगर मेरे ही पास काम करना है, हमारे आपके रिश्ते अच्छे हैं, हमारे आपके संबंध अच्छे हैं, तो ये चीज उसका रास्ता है कि इस रास्ते से हम अपने संबंध को बनाए रख सकते हैं और अपने कस्टमर को भी बनाए रख सकते हैं। कारीगरों का भी नुकसान ना हो, कस्टमर को भी लगे कि ये दुकान वाले ने तो कुछ पुराने आइटम का कुछ बढ़ाया ही नहीं। मार्केट में यही चल रहा है कि मार्केट में पुराने आइटम का रेट अगर बढ़ाता है तो कस्टमर भाग रहा है, सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ पे है। तो हम कुछ नया करने जाएंगे तो उसमें कुछ हमको 2 पैसा मिलेगा ही, मेरा घाटा नहीं होगा, आपका 2 पैसा मिलेगा ही। आज मार्केट अच्छे से अच्छे की चल रही है, आप अच्छा बनाओ, अच्छे के कदरदान हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है कचरा खरीदने वाले। और दूसरी बात, फर्स्ट एक चीज और बहुत मेरे दिमाग में कई दिनों से है, एक चीज आप एकदम पक्का समझ लो कि कोई भी सैंपल आप मेरे को दिखाए कि ये सेट ये बैग है, ये 200 रुपए का है। अब हमारे तुम्हारे बीच में जरूरी नहीं है कि ये 200 रुपए में हम ले लें। फर्स्ट टाइम हमारे तुम्हारे बीच में जो इस पीस का रेट तय होगा, जिसपे तुम राजी हो जाओगे देने के लिए, और उस रेट में आपने माल दे दिया, तो हमको कभी भी ऑर्डर आएगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये वाला अभी मत लगाओ, इसमें कम बचता है ज्यादा बचता है, या तो आप लेके ही मत आओ और पास ही मत कराओ। अगर एक बार तुमने पास करा लिया तो कम बचे या ज्यादा बचे, अगर किसी में ज्यादा बचता है तो किसी में कम भी बचता है। तो हम ये नहीं करते, हमको भी बैग लेन का 20 साल का तजुर्बा है, 15-20 साल का। अगर मैं भी चाहूँ तो कारीगर को वही माल लगवाऊं जिसमें सबसे कम बचता है, लेकिन अपन सब लेके चलते हैं गोल गोल, किसी में 5 कम बचता है, किसी में 5 ज्यादा बचता है। तो ये चीज आप दिमाग में पक्का ले लो। अक्सर आजकल कारीगर जब से कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ आया है ना, तो जिसको देखो सेठ ही वाला ना लगवाओ, अरे डिमांड इसकी है, तुम क्या बना पाओगे मैं वो लगवाऊंगा। दुकान चलाना है तो मेरा क्या ऑर्डर है वो लगेगा, ना कि तुम क्या बना पाओगे वो लगेगा। तो जो दुकानदार ऑर्डर देवे वो माल आपको बनाना है, बराबर है। इस पे कोई किसी को एतराज है नहीं? हाँ ठीक है। नए सैंपल काटना है, हमेशा नए सैंपल काटने से, नई चीज काटने से और तरक्की होती है। तीसरी बात ये है ना कि आज इतना कारीगर यहाँ पे जमा है कि अगर ये लोग चाहे ना तो मार्केट में एक अच्छा संदेश छोड़ सकते हैं। कैसा है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई आंदोलन चलाने के लिए कोई चीज करने के लिए ना 5 ही 10 आदमी सोचते हैं और वो जो है बहुत बड़ा एक मोर्चा बन जाता है। अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। सही बात है ना। तो जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ कि हर यहाँ पे कारखानदार है, हर कारखानदार के बगल में 1-2 कारखानदार 4 कारखानदार जरूर है। आप देखो कि कोई आदमी अगर ऐसे माल बना रहा है कि उसको तुम बनाते हो 200 रुपये में और वो 150 रुपये में दे रहा है, तो एक दिन उसके पास बैठ जाओ और उसको बोलो भाई कितना पीस आता है, उसके पीस का पूरा कास्ट निकाल करके उसके सामने रखो। हमारी लाइन में कम जानकारी के लोग बहुत ज्यादा है, जिनको नॉलेज ही नहीं है, जोड़ना नहीं आता है, बाद में कारखाना बंद करके भाग जाते हैं और नुकसान हम सबको होता है। क्योंकि मैं तो बेच लेता हूँ, देखो मार्केट के अंदर सबसे कम रेट का जो है ना वो थैला है, सबसे कचड़ा थैला है।
इसी मार्केट के अंदर 90 रुपये में थैला बिकता है, 100 में बिकता है, 105 में बिकता है, और लोग 90 रुपया, 95 रुपया, 100 रुपया में लेते हैं, 105 रुपया में थैला लेते हैं, और 140 रुपया, 50 रुपये मीटर मटेरियल भी देते हैं। मेरे को सब जानकारी है। और उसकी वजह से हम सबका नुकसान होता है। वो अच्छा बनाना नहीं चाहते, थोड़ा सा खराब करना चाहते। उनको ये समझाओ कि भाई अच्छा बनाना, कारीगरी सीखना। तेरे को अगर 20 रुपया कम में बना रहा है तो 20 रुपया इसमें अंदर डाल करके तो अच्छी चीज बनाना। ये कचरा क्यों कर रहा है? काश निकाल के बताओ 90 रुपये में क्या बचेगा, मेरे को बताओ ना। अगर 90 रुपये में कोई थैला दे रहा है तो उसको क्या मिलेगा? कितना भी हल्का सामान लगाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। 15 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया में माल काम करेगा। भाई अच्छी सिलाई चलाने से पीस का कॉस्ट नहीं बढ़ता। एक बात समझ लो आप, अपना हाथ अगर साफ है ना तो कितना भी तेज काम करोगे, काम साफ ही होगा। अच्छी सिलाई चलाने से काम जो है रेट नहीं बढ़ता है। तो अपने को अच्छी सिलाई चलाना है, अच्छी पैकिंग करना है, सफाई पे ध्यान देना है। एक रूल होना चाहिए कारखाने का, कंपनी का, कि ये माल जब पैक हो जाएगा, ये माल में पेपर भर जाएगा, तो पैकिंग के टाइम सेठ क्या बैठ करके घूम टहल कर थोड़ी नहीं काम करता है, कारखाने में रहते हैं ना, वो ध्यान से देखे भाई पेपर भर दिया, आप अपने हाथ में आया, अपन ने घुमा टहला के देखा, कुछ रिपेयरिंग ने फेंक दिया, पैक कर। तो ये सब होना चाहिए। हमारा माल क्यों घान होता है या खराब क्यों होता है, कारीगर खराब क्यों करता है? हम अपने कारखाने पे ध्यान नहीं देते, हम वर्करों पे ध्यान ही नहीं देते, उनको कुछ बोलते ही नहीं। आज सबसे बड़ा डर ये हो गया, कुछ बोल देंगे तो भाग जाएगा। अरे क्यों भाग जाएगा भाई? पगार ले रहा है, भाग क्यों जाएगा? अरे काम करने के लिए तेरे को रखा है तो काम तो साफ कर। हम सफाई में तेरे को मार के 3 घंटा काम ज्यादा थोड़ी नहीं करा रहे। हमको जहाँ माल देना है वहाँ माल चलना चाहिए, तभी तो हम तेरे को पगार देंगे। ये बातें लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तीसरी बात क्या है कि जो कलर कॉम्बिनेशन का बात है ना, एक बात समझ लो कि जो लोग जो है ना कोई भी माल बनाते हैं, अपना जो कलर का कॉम्बिनेशन रखते हैं वो फोटो खींच के आप रख लो। जब भी माल बनाओ, कहाँ जा रहे हो? जब भी माल बनाओ तो उस कलर में वही कलर का टेक्निक है, दूसरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा मार्केट में फोटो घूम जाता है ना तो फिर वो दिक्कत आती है। आज हम थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन भी चालू किए हैं। जैसे तो ऑनलाइन में हमने जब शुरू किया था तो हमारा 10 पीस जाता था, 2 पीस 3 पीस से शुरू हुआ था। आज की तारीख में हमारा 70 पीस 80 पीस 100 पीस जाता है। एक दिन ऐसा आएगा कि जितना माल अपन होलसेल में बेचते हैं उतना माल अपन ऑनलाइन बेचते हैं, उसमें तुम्हारा ही माल बिकेगा, कोई दूसरे का माल नहीं बिकेगा। तो उसमें क्या होता है, अगर हम ये फोटो डाले और इसमें काला कलर का कॉम्बिनेशन डाले और दूसरी बार इस पे समझो डार्क ब्राउन आ गया, तो ये पीस का फोटो जो है मेरे को फिर से खींचना पड़ेगा। वो बार बार नहीं होता, फोटो बहुत खींचना बहुत हार्ड काम है। फिर फोटो बनाना, एडिटिंग करना, मैसेज लिखना, जैसे ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आती है। तो और ये वाली फोटो जिसके पास पहुंच गई वो आगे वही फॉरवर्ड करते रहता, तुम यहाँ से दूसरा कलर डाल दो। तो ऑर्डर आया इसका, अब इसमें वो कलर ही नहीं है, और इसमें जरा से भी 19-20 होता है ना तो तुरंत जो है वापिस आ जाता है। और जितना भी माल मेरा ऑनलाइन में चल रहा है, एक एक पीस खोल करके वो चेक होता है, चेक होने के बाद ही जाता है। तो इस चीज का बराबर ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई आदमी को हमारी दुकान से कोई तकलीफ है पैसा मिलने में? हाँ भाई, हमारा तुम्हारा काम और पैसा ही है मेन रिश्ता। तुमको टाइम पे पैसा मिलता है, इतने सालों से काम करते हो, कभी पैसे की कोई तकलीफ आई, उल्टा मेरा ही पैसा कारीगर के ऊपर रहता है। कारीगर दूसरी दुकानों पे जाओगे तो समझ लो कि जो है तुम्हारे को लाख रुपया रहेगा तुम्हारा, तो 10,000 रुपया लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी एक दुकान वाले ने यही शनिचर को मैसेज डाला, जिस कारीगर को 1,000 रुपया चाहिए आ जाना। क्या भाई, नाम नहीं लूंगा मैं उस दुकानदार का, किसी का आया था ना मैसेज, तुमने देखा ना। लोग बोलते 1,000 रुपया चाहिए तो आ जाना, दुकान का हिसाब कराइए। तो ये हालत है मार्केट की। आज अपन ऐसा है ना, बहुत तरक्की कर सकते हैं सब लोग, और तुम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तुम अपने लेवल पे सोचोगे, मैं मेरे लेवल पे सोचूंगा।
तुम जितना पैसा लगा के धंधा कर रहे हो उस हिसाब से सोचोगे, मैं जितना पैसा लगा के कर रहा हूँ मैं हिसाब से सोचूंगा। तुम्हारे कारखाने में अगर 100 पीस माल 50 पीस रोज तैयार नहीं होगा तो तुम्हारे कारखाने का खर्चा नहीं निकलेगा। अगर मेरे दुकान के अंदर 500 पीस माल रोज नहीं बिकेगा तो मेरे दुकान का खर्चा नहीं निकलेगा। तुम मेरे दुकान पे आओगे 500 पीस अगर मैं माल बेचते रहूंगा तुमको लगेगा क्या कि धंधा तो है, लेकिन धंधा तो है लेकिन कमाया 1 रुपया नहीं। जैसे तुम्हारी हालत है वैसे हमारी हालत है। मेन चीज है कस्टमर बनाना। अगर हमारे पास अच्छे कस्टमर होंगे, और वो कब होंगे जब हमारे पास माल अच्छा होगा। अक्सर एक रूल बना लो ना, एक नियम बना लो आप लोग, शनिचर को जाएंगे हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक सैंपल बना के लेके जाएंगे। पास हो या ना हो एक सैंपल तो कम से कम लेके जाएंगे। तो क्या होगा, तुम्हारे पास 10 फर्मा है तो एक 11वां फर्मा हो जाएगा, तो 9वां फर्मा एक बंद हो जाएगा। 10 फर्मा कंटिन्यू चलता रहेगा, हमेशा एक नया होते रहेगा, एक एक बढ़ते रहेगा, एक एक बढ़ते रहेगा। तो उसमें हमारा काम भी अच्छा होता रहेगा, तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। तो ये जो शायद दिमाग में कुछ लोगों का था कि शायद मैं रेट जो है कम करने के लिए और वो करने के लिए रखा हूँ मीटिंग, बिल्कुल मेरा इरादा कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरे को किसी के पीस का रेट नहीं कम करना है, बस मैं खाली यही चाहता हूँ कि आप कुछ नया करो, बस नया करो, पुराना नहीं करोगे। तो एक बात समझ लो, आप ये पीस मेरे को 200 रुपये में देते हो, अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये जो है अभी भी 200 में बनाओ, तो तुम बोलोगे नहीं रेट मटेरियल का इतना बढ़ गया, अब 200 में नहीं पड़ेगा। अगर मेरे को कोई कारीगर दूसरा आकर के वही रेट में अगर माल देगा उस रेट में, तो मैं उसको ऑर्डर दे दूंगा। जैसे आप बनाओगे नहीं वैसे हमको भी मिल रहा है तो हम ले लेंगे। लेकिन ये पक्का है कि बहुत सारे आइटम हमारी दुकान पे ऐसे हैं जो मेरे को 50-50 रुपया सस्ता दूसरा आदमी सैंपल दिखा के मेरे दुकान पे जाता है, उसके बावजूद मैं दूसरे से माल लेता नहीं हूँ। तो ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं, इतना बोला इतना ही बहुत हो गया। इतने में तो समझ में आ गया होगा कि मैं चाहता क्या हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, एक बात और गांठ बांध करके आप सुन लो, इसमें ही ज़्यादा हमारा तुम्हारा रिश्ता खराब होता है। क्या होता है, मैं इतने लोग हैं, मुझे इसकी 500 पीस की ज़रूरत है, समझे क्या? मुझे इसकी 500 पीस की ज़रूरत है और तुम्हारे पास कारीगर नहीं है, कारीगर गांव चले गए, कारीगर भाग गया, तो क्या तुम ये 500 पीस मेरे को दे दोगे? मेरे को जवाब क्या दोगे? सेठ कारीगर नहीं है, नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ता लगेगा, 15 दिन लगेगा, यही बोलोगे कि दूसरा कुछ बोलोगे? हाँ, अभी लॉकडाउन था, गांव चले गए, ईद होता है गांव चले जाते हैं, छठ पूजा होता है गांव चले जाते हैं, वो टाइम में भी छठ में भी लोग गांव चले जाते हैं बिहार वाले। हाँ, वो तो मुहर्रम में गांव चले जाते हैं, तो वो टाइम हम लोग को माल नहीं मिलता है। तो क्या हम लोग इतने दिन से काम करते हो, क्या मैंने तुम्हारा आइटम किसी दूसरे कारीगर से बनवाया क्या? नया कारीगर बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। हम बैठ करके इंतजार किए, अपनी दुकान में माल नहीं था, तुम्हारा माल नहीं भेजा, हम लोग बैठे रहे, धंधा नहीं किए, लेकिन जो है तुम्हारा माल दूसरे से नहीं बनवाए। उसी तरीके से जैसे कि मार्केट ठंडा हो जाता है, जैसे अभी चल रहा है, तुमने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि ये सब मेरा गाला खाली रहता था, दुकान में जगह ही जगह रहता था, माल आता था लग जाता था, कहीं भी जगह ही रहता था। अभी तक लॉकडाउन के बाद कोई कारीगर को मैंने बोला नहीं कि माल मत भेजो, तो धंधा था, तो धंधा होता था, माल बिक जाता था। लेकिन अभी एक बैग धंधा एकदम ठंडा हो गया। अब धंधा ठंडा हो गया तो मैं तुमको काम कितना दे सकता हूँ भाई? जितना मेरे पास जगह है उतना ही दे सकता हूँ ना, उसके बावजूद तो काम नहीं दे सकता। अगर ऐसी नौबत आए तो 2-4 दिन अगर बैठना पड़े तो इतना भी सब्र करना पड़े चाहिए कारीगर को कि 1 हफ्ता 10 दिन अगर बैठ करके खाना पड़े तो बैठ के खाओ। कोरोना ने सब सिखा दिया कि 8 महीना भी बैठ के खा सकते हो। तो उस समय ये मत कोशिश करो कि मैं जाऊं और कोई और दुकान पकड़ लूं। उसमें क्या होता है, आप दूसरी दुकान की तरफ जैसे ही जाते हो
तो वहाँ बंद हो जाते हो आप। वहाँ एक बार आपने माल दिया, आपका पैसा अटक गया। उस समय आपके पड़ोस गिरीश में अगर कोई के पास ऑर्डर है, एक आध माल लगा लो आप किसी का मजदूरी पे, वहाँ आप फंसोगे नहीं उसी दुकान पे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी वैसा करूँगा भाई। आप भागोगे तो मैं आपका सैंपल दूसरे कारीगर को दे के कटाऊंगा। तुम माल नहीं बनाओगे, बोलोगे ये वाला नहीं बनाऊँ, वो वाला नहीं बनाऊंगा, तो तुम्हारा जो चलता रहेगा फर्मा वो मैं दूसरे को दे दूंगा। भाई तू बना, ये तो जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूंगा। तो कैसा है कि थोड़ा आप लोग भी सोचो कि 2 पैसा अपन भी कमाए और तुम भी कमाओ। अक्सर देखते हो डॉक्टर के यहाँ जाते हो, ना तो देखते हो क्या, ये सही है। बहुत सारे अपने MBBS MD डॉक्टर को देखा होगा कि दवा खाना खोल के बैठे हैं लेकिन मरीज नहीं है। लेकिन ऐसा भी देखा होगा कि एक BMS जो सबसे छोटी डिग्री का डॉक्टर होता है, उसके यहाँ पूरे टेबल भर रहे रहते हैं, लाइन लगी रहती है छोटे डॉक्टर की। ये बड़े डॉक्टर क्या नहीं होती। वो किस चीज का पैसा कमा रहा है? ये जो MBBS हुआ है ना, इसने पास तो कर लिया, लेकिन कुछ आगे पढ़ने के लिए और तजुर्बे के लिए उसने हासिल नहीं किया। लेकिन कम नॉलेज वाला डॉक्टर इसलिए सक्सेस है कि उसने अपने तजुर्बे का इस्तेमाल ज्यादा किया। पढ़ाई से ज्यादा उसने जो दिमाग लगाया और तजुर्बे का इस्तेमाल किया। इससे क्या हुआ, तो वो डॉक्टर ने इसको मैंने भेजा था तो क्या लिखा। अक्सर देखो छोटे डॉक्टर बड़े डॉक्टर को लिखते हैं, और बड़ा डॉक्टर जब छोटा डॉक्टर बड़े डॉक्टर को लिखता है ना, तो वो क्या बोलता है कि बड़ा डॉक्टर क्या लिखा है मेरे को आके बताना, क्या बोला मेरे को आगे बताना। देखे होगे ना, जब वो चिट्ठी लिख के देता है किसी का, तो बोलता है मेरे को आगे बताना, इसलिए बोलता है आगे बताना कि जो है उसने क्या लिखा है सही समझ किया, वो जानकारी ले लेता है। तो वो क्या करता है, जो MBBS दवा दे रहा है, MD दवा दे रहा है, वो एक लोकल डॉक्टर उस मर्ज के बारे में जान जाता है और वो दवा देने लगता है। उसी तरीके से हमें भी कस्टमर का नब्ज पकड़ना है, दुकान की नब्ज पकड़ना है। दुकानदार क्या चाहता है, दुकानदार कैसे चाहता है धंधा करना, हम वैसा करेंगे। ऐसा दुकान नहीं चलती है कि हम क्या बना सकते हैं वो बनाएंगे, इस पे दुकान नहीं चलती है। दुकानदार क्या बेचना चाहता है हम वो बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, बस इतने में तो बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। ये हो गया कि अगला कदम क्या हाँ। होना चाहिए, कैसे फायदा होगा, हमें कैसे फायदा होगा तरक्की कैसे। लेकिन अक्सर तो ये मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि अभी मटेरियल का रेट बढ़ा है, इसका रेट कैसे मैनेज करना है उसके बारे में। इसका रेट मैनेज करने के लिए हमने बता दिया ना। देखो पुराना अगर तुम बनाना चाहते हो, देखो पुराना अगर बनाना चाहते हो तो अगर कितना बढ़ रहा है पुराना, हम चाहते हैं कि हम बनवावे ही नहीं, सीधी बात है। पुराना हम चाह रहे हैं कि बनावे ही नहीं, इसलिए तुम्हारा नुकसान ना हो। अगर तुमको ऐसा लगता है कि पुराने में हमको बचता था ज्यादा, हम उसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं और हमको यही माल ऑर्डर मिल जाए तो ठीक है, तो उसमें 50-50 कर लो। वो मेरा मकसद नहीं है कि तुम वो बनाओ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा 1 रुपए का भी नुकसान ना हो। लेकिन अगर बनाना ही चाहते हो तो 50-50 कर लो। लेकिन हमको बनाना नहीं है, जो आइटम हमको पड़ेगा हम वही बनाएंगे, सब आइटम नहीं। 50-50 में भी सब आइटम नहीं बनाएंगे, तो हम बेच ही नहीं सकते। थैला कोई बोले 125 के ऊपर बेच दो तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा, तो मैं कहाँ से तुमको बढ़ा के दूंगा। ये जो 120 रुपए का आइटम आता है 130 रुपए में बिकता है, 10 रुपया मिलता है, 2% डिस्काउंट देता हूँ, 1 लाख रुपया आता है तो 500 रुपया मेरे को अंगड़िया में कट जाता है। इसके अंदर कितना पैसा डूब जाता है, कोई पैकिंग नहीं देता। इसके अंदर मैं क्या कंप्रोमाइज करूंगा, कुछ नहीं कर सकता। तो इसको कुछ ऐसा करो, देखो कारीगर चाहे तो अपने उसी पीस के अंदर 5 रुपए की कारीगरी ऐसी कर सकता है, 5-7 रुपए की, कि ना दुकानदार को मालूम पड़ेगा ना जो खरीदार है उसको मालूम पड़ेगा। समझे, वो कारीगरी कर सकता है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, अपना काम भी हो जाएगा, वो कर सकता है कारीगर। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि कोई पीस का रेट बढ़ेगा। रेट तो हमारे तुम्हारे बीच में वो आपसी बात रहेगी। यहाँ पे पूरा एक साथ में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, किसी में कम बचता है, किसी में ज्यादा बचता है, किसका क्या बचता है, किसका नहीं बचता है।
जो बनाना चाहे कोई कारीगर। देखो पहली बात तो तुम पूछे, तुम्ही को मैं बोल देता हूँ, तुम्हारे ग्रुप के हमारे यहाँ 5-6 आदमी माल करते हैं। एक चीज तुम लोग दिमाग से निकाल दो कि 5 जन जो सोचेंगे एक ही सोचेंगे नहीं, अपना अपना सोचो। तुमको पड़ता है तुम बनाओ, उसको पड़ता है वो बनाए, उसको जितने पड़ता है वो बनाए। अगर हम कान में फूका फूसी करेंगे ना तो बात खराबी होती है। जिसको जो पड़े वो काम करो, भले गांव के हैं, घर के हैं, भाई है, लेकिन अपना जो जिसको धंधा जैसे करना है वो वैसे करे। जिसको जितने में पड़े उतने में बनाए, नहीं पड़े ना बनाओ। ये फिर जैसे तुम बोले बढ़ेगा क्या, तो हम बोलते हैं हम बनाएंगे ही नहीं, हमारा बनाने का इरादा ही नहीं है। तो बनाने का इरादा नहीं है पुराना, तो फिर क्या करोगे, नया बना के लाओगे ना। नया बना के लाओ, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। जितना रुपया बढ़े रहा है नया बना के लाओ, वही चीज में फर्मा सेम रहने दो, थोड़ी चेंजिंग कर दो। जितना रुपया भारी वालों का, थैला वालों को तो कुछ हो ही नहीं सकता, भारी वालों का जितना रुपया बढ़ेगा उतना रुपये का तुम बढ़ा करके मेरे को रेट बताओ, हमको जमेगा हम लेंगे, नहीं जमेगा नहीं लेंगे। लेकिन पुराने में प्रेशर मत करो। पुराने में जो हमारे तुम्हारे बीच में समझौता होगा, जो चलने के लायक रहेगा वो चलेगा। जो कारीगर को पड़ रहा है वो पढ़ाएगा, क्योंकि पहले हमको आता था लहर 130 रुपये में, समझे क्या, फिर 140 हुआ, 45 हुआ, 160 हुआ। आज की तारीख में मेरे को कंपनी से डायरेक्ट 180 रुपये में आ रहा है, कंपनी से प्लस जीएसटी। अब मैं तुम लोग को अगर 160 रुपये में देता हूँ तो मेरे को आते आते 190 पड़ रहा है यहाँ पहुँचते पहुँचते। फिर वहाँ से लूंगा तो वहाँ भी आदमी का खर्चा है, तो 200 रुपया पकड़ के मैं चल रहा हूँ। वहाँ भी एक आदमी काटता पीटता है, वहाँ भी भाड़ा बीड़ा देना पड़ता है, तो उस पर कमाई तो रखना पड़ेगा। कोई भी आदमी होगा, भाड़ा देना पड़ता है, आदमी को पगार देना पड़ता है, लाइट बिल देना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है। तो वो इतने में पड़ रहा है, 40 रुपये का नुकसान। 40 रुपया 60 में देता था, 200 रुपये में 40 रुपये का फर्क आ गया। अब मैं 40 रुपया में 2 पीस का फर्मा 20 रुपया बढ़ाने जा रहा हूँ, तो कस्टमर माल नहीं ले रहा है। लेकिन आप चाहो तो 20 रुपया नहीं, 20 रुपये नहीं, 10 रुपया लगा करके इतना अच्छा बना सकते हो कि 50 रुपया ज़्यादा ले सकते हो। ये मैंने एक छोटे से पीस का एग्जाम्पल दिया आपको, क्योंकि मेरे को पूरी दुकान में एक वही आइटम ऐसा लगा जिसके अंदर लागत कम है और खूबसूरती ज़्यादा है, समझे। यानी पैसा कम लगाया है और उसी रेट में बेच सकता है जितने में लोग पैसा लगा के दे रहे हैं। तो वो कैसा होता है, बैग लाइन में कैसा है ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है कि इसमें हीरा मोती लगा दिए। अरे तुम 50 रुपए की फिटिंग लगा दो, लेकिन भद्दी फिटिंग लगा दो, गलत जगह पे लगा दो, हाँ, कोई मतलब नहीं है। पीस तुम भारी बनाने के लिए भारी मटेरियल लगाए और पीस को ऐसा थैला जैसा खड़ा करके डब्बा बना दिए। अब उसमें तुमने 500 रुपया की लागत लगा दिया, वो साला 200 रुपया में नहीं बिकेगा। तो लागत तो वैल्यू रखती ही नहीं बैग लाइन में। बैग लाइन में वैल्यू रखती है कि तुम्हारा जो है ना पीस का डिजाइन कितना अच्छा है, इसके अंदर फैसिलिटी कितनी है, कस्टमर को फैसिलिटी कितना मिलेगी। 1 चैन है, 2 चैन है, 3 चैन है, देखने में खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हैंडल बड़ा है कि नहीं है, हैंडल छोटा तो नहीं है। ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो आदमी, मिसाल के तौर पे एक पीस कोई निकालो तो बताऊं मैं, एक पीस कोई निकालो, देखो अभी यही पीस मैं निकाल रहा हूँ, सामने होगा। अभी इसमें वो प्रॉब्लम है कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम है, अभी मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप समझो गाला भी जो है, चैन जो है कुछ भी आउट। एक मिनट सुनो, आप देखो ये पीस है, इसके अंदर एक मोबाइल भी पूरा नहीं जा रहा है, मोबाइल भी पूरा नहीं है। कोई कारीगर का तो मैं देखता हूँ कि बस इतना ही बड़ा अस्तर होता है, इतना बड़ा अस्तर डालते हैं। क्या मतलब का है डाल करके, कोई चीज डाल रहे हो ना तो उसका पैसा जोड़ के ले लो शुरू में ही। मेरा कहने का मतलब शुरू में ही लो, जो भी चीज करो शुरू में ही करो। जब सैंपल बनाओ ना तो ही अच्छा बनाओ। कहने का ये मौका ना मिलेगा, सबका तो वही रहता है। सबका मत देखो, तुम अपना देखो कि अगर ये चैन लगाए हैं तो ये यूज का होना चाहिए, इसमें कोई चीज आना चाहिए। जब कस्टमर हाथ डाले देखे तो मिल जाए उसको कि हाँ है, सही है। ऐसा हाथ डाले हाथ इतना जाएगा, 4 भाई इतना ही जाएगा, आधा, तो क्या मतलब का है, कोई मतलब का नहीं है। जो काम करो ना
फर्स्ट टाइम अच्छा करो। कहने का मतलब है आप बाद में जाओगे तो यही होगा। जैसे अभी फिटिंग है, फिटिंग के बारे में बताता हूँ। कोई भी पीस बनाते हो, अगर तुम 250-300 रुपए की फिटिंग माल बनाते हो तो 10 रुपए से फिटिंग कम का कोई ना लगा। एकदम साफ सुथरा सुन लो, भारी माल थैले को छोड़ करके 125-30 रुपए का आइटम को छोड़ करके कोई भी माल अगर बनाते हो तो 10 रुपए से कम की फिटिंग मत लगाओ। नए सैंपल कल ये बोलने का मौका ना मिले कि सेठ 3 रुपए की तो फिटिंग थी, 2 रुपए की फिटिंग थी, 5 रुपए की फिटिंग थी। अरे 300 रुपए का आइटम में 5 रुपए की फिटिंग क्या वैल्यू रखती है? जहाँ का कस्टमर 350 रुपये दे सकता है वहाँ 355 भी तो दे सकता है। अक्सर सामान लगाने पे ही वैल्यू बढ़ी है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि एक ही लहर मटेरियल के अंदर लोग जो है 350-400 रुपए की भी आइटम बना रहे हैं और 115 रुपए की भी आइटम बना रहे हैं। जो 350-400 का बना रहा है उसने सामान ही केवल अच्छा लगाया है, कारीगरी ही खाली अच्छी किया है और कुछ नहीं। तो ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी हमने जो है ना अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, समझे? सब लोग सुन लो, अपना नाम पहले BBC आता था, अब BBC नहीं है, मैग्निफिक है, समझे? तो अपना नाम बदल गया है, दुकान का नाम बॉम्बे बैग ही रहेगा। BBC किसी और का रजिस्टर है, वो रजिस्टर नहीं हो पाया, तो अभी हमने नाम रजिस्टर कर लिया है। तो मेरा काम ये है कि मैं अपनी कंपनी चलाऊंगा, ना कि मार्केट का फिटिंग लगाऊंगा, मार्केट का रनर लगाऊंगा, मार्केट का कुछ करूंगा। तो जब सैंपल आप बनाने जाओ तो मेरा ही रनर लगाओ, मेरे ही फिटिंग लगाओ, मेरा ही अस्तर लगाओ। कल ये बोलने का मौका ना मिले कि 2 रुपए की फिटिंग थी, 1 रुपए का रनर था, ऐसा कुछ भी नहीं कहने का मौका मिले, उसमें बात खराब होती है। तो हमेशा यही कोशिश करो कि अभी जैसे ब्रांड होता है तो ब्रांड में नाम जरूरी है। ये तलिए के अंदर जैसे BBC है ना, यहाँ पे अभी वो नाम आएगा। अगर दारू खाना के कारीगर यहाँ है, अगर वहाँ का कोई आदमी अगर जो है डाई बनाता है, उसको काम करना है, जैसे अभी BBC का बहुत लोग बनाए हैं डाई, बहुत जगह पे दारू खाना में भी डाई है, बराबर। वर्ली में कोई करता है कि मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मदनपुरा में है। तो अगर कोई मेरे वो नाम का डाई वो बनाना चाहता है, उसको काम वहाँ चाहिए, तो उसको बोलो बना लेवे। लेकिन मेरे को जो बनवाएगा, जिसको बोलेगा ना मेरे पास करवा लेना क्या साइज में बनेगा, क्या समझे? मेरे पास पास करके बनाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी साइज, अलग अलग कारीगर अलग अलग साइज मार रहे हैं। इसका हो गया, इसका तलिया का हो गया, छोटा तलिया का नहीं हो, तलिया का उसको दिया हूँ मैं। हाँ, और तलिया का भी बन जाएगा। तो ये एक ही जगह तो मरवाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हर पीस के अंदर ना ये सादा मारता है 1 रुपए का, बराबर लेकिन नहीं मारता। हाँ, अरे बराबर नहीं मारता, नहीं तुम चिपका के ला दिए तुम्हारा ऐसा खार के मारा था। तो दूसरी जगह बनवा लो, दूसरी जगह मरवाओ ना, दूसरी जगह बनवा लो। चाहिए तो उसको दे देता हूँ, मस्जिद के पास वाले का पैसा लेता है वो ज्यादा, और मस्जिद जो वाला ना मटेरियल का रेट बढ़ा है, मैं किसी का पीस कम करने के लिए या कोई चीज करने के लिए यहाँ पर, ये मेरा मकसद एकदम नहीं है। वो मकसद मेरा क्या है वो मैं तुमको बता दूंगा बात। तो साहब चलो आ जाओ, जब तक तुम आ जाओ, इधर जा, इधर से सब दिख रहे ना। हाँ, वहाँ से आवाज नहीं जाएगी ना, यहाँ पे खड़े रहेगा।